देखो, जंग में हारा हुआ इंसान फिर भी जीत सकता है, लेकिन मन से हारा हुआ इंसान कभी नहीं जीतता है। तो हमारे पास जितनी भी फैसिलिटी है ना, हम उसका भरपूर यूज़ करने की कोशिश करेंगे। क्लियर? जितना हमें आता है, जो हमारे पास अवेलेबल रिसोर्सेज है, उसका यूज़ करके हम लोग आगे बढ़ने वाले हैं। क्लियर? तो आज जो हम लोग सीखने वाले हैं, कुछ अलग पैटर्न है। इस बार कह रहा है द बेस रेडियस ऑफ अ सर्कल इज इंक्रीज्ड बाय 25%, देन फाइंड द परसेंटेज चेंज इन इट्स एरिया। देखो, मैं किसी क्लास में बोला था आपको कि जब भी कहीं कंपेयर होगा, तुलना किया जाएगा, तो हमेशा क्या होता है कि हम कोई भी वैल्यू लेकर के बना सकते हैं। आप एक्स लो, 100 लो, 50 लो, कुछ भी लेकर के बनाओ, हमेशा आंसर वही आएगा। क्लियर? और यहाँ भी देखिए, रेडियस ऑफ अ सर्कल मतलब एक वृत्त की त्रिज्या। एक सबसे पहले क्या दिया हुआ है, एक सर्कल दिया गया है। यहाँ पर एक सर्कल दी गई है और सर्कल का कितना है, रेडियस आर है। तो पता है आपको, इसका फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर होता है। ठीक है? तो जरा देखो कि इसकी रेडियस 25% से बढ़ा दी गई है और 25% का जो फ्रैक्शन होता है, इट इज 1/4। ये सबको पता है। ठीक है? तो नीचे वाला को देखो, 25% बढ़ा दी गई है। कहां से? जितना पहले था उसके कंपेयर में। तो पहले वाला क्या पता है हमें? नहीं पता है। अभी कितना पहले था वो नहीं पता है। तो जब नहीं पता है तो हम कुछ भी ले सकते हैं। अभी जस्ट बताया, आप एक्स ले लो, 100 ले लो, 50 लिख लो, 30 ले लो, कोई भी नंबर उठा के ले लो। तो जब लेना ही है तो कोई ऐसा वैल्यू लो जिससे कैलकुलेशन इजी रहेगा। जैसे यहाँ देखो, तो हम रेडियस क्या लेंगे, यहाँ पर 4 ले लेते हैं, पहला वाला रेडियस। ठीक है? तो स्टार्टिंग रेडियस हमारा 4 था। मान लो कि R1 रेडियस 4 था और अब R2 रेडियस कितना हो जाएगा, पहले 4 यूनिट था, अब 25% बढ़ गया है। तो 4 का 25% कितना हो गया, 1 हो गया। ये चीज बार बार मैं पढ़ाते आ रहा हूँ। जिनका क्लास छूट गया है, स्टार्टिंग में देख लीजिएगा लेक्चर। इसके बारे में बहुत डिटेल में बताया हूँ मैं कि नीचे वाला टोटल या ओरिजिनल हम लोग लेकर के चलते हैं। या तो इसको हम टोटल एज्यूम करेंगे या फिर ओरिजिनल एज्यूम करेंगे। और 4 का 25% निकालोगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो ये रिजल्ट आ जाएगा आपका 1। तो समझो पहले रेडियस 4 था, उसमें एक बढ़ गया, तो सब मिला के कितना हो गया, 5 हो गया। ठीक है? ये 5 हो गया। तो अब मुझे बताओ, जैसे ये 5 हो गया तो हमारे पास एरिया है, ये हमारे पास रेडियस, ये हमारे पास दूसरा रेडियस हो गया। तो इस केस में एरिया क्या होगा, पाई आर स्क्वायर, मतलब 4 का स्क्वायर मतलब 16 हो जाएगा। यहाँ भी पाई आर स्क्वायर मतलब 5 का स्क्वायर 25 हो गया। तो समझो पहले 16 पाई था, अब कितना पाई हो गया, 25 पाई। कितना पाई बढ़ गया जी, 9 पाई। ठीक है? तो कितना परसेंट एरिया में चेंज आ जाएगा, तो बढ़ा कितना, 9 पाई। कहां से बढ़ा, ओरिजिनल क्या था वो हमको देखना है। ओरिजिनल क्या था बताओ, 16 पाई, बेस 16 पाई, और इनटू हम क्या करेंगे, 100। परसेंट परसेंट आपका हट जाएगा। समझ में रहा है? मतलब हाँ सॉरी, ये परसेंट में निकलेगा। तो ये हमारे पास आ गया 9/16। तो 1/16 का हमने क्या पढ़ाया था, ये बताओ। 1/16 का बेस फ्रैक्शन हमने क्या पढ़ाया था, आराम से बताइएगा, कितना पढ़ाया था हमने। देख लो एक बार बढ़िया से। 1/16 का मुझे बेस फ्रैक्शन बताइएगा। नेट आंसर आपका आएगा 56 होल 1/4%। पहले बेस फ्रैक्शन सब बताओ। अगर बेस फ्रैक्शन नहीं पता है तो इसको बेसिक तरीके से हम डिवाइड करेंगे। हाँ, 6 होल 1/4 आ रहा है। ठीक है? यहाँ हो जाएगा 25/4। हाँ ठीक है। तो इसका हम कितना गुना कर देंगे, 9 टाइम कर देंगे। तो 9 पचे 45, 9 छः 54, 54 आ जाएगा और यहाँ 9 हो जाएगा। तो सबको सॉल्व करने के बाद 56 होल 1/4। इस पर भी हमने प्रैक्टिस आपको बहुत सारा करवाया है, तो पीछे वाला जाके देखेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। चलिए इसको लिख लीजिए। तो देखिए, इसके बाद एक और क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है जी, ये कह रहा है कि
इफ लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज इंक्रीज बाई 37 होल 1/2%। अब देखो रेक्टेंगल के बारे में बात हो रहा है, जहां पे लेंथ और ब्रेथ होगा, लंबाई और चौड़ाई होगा। तो एरिया का फॉर्मूला होता है लेंथ इंटू ब्रेथ, लंबाई इंटू चौड़ाई। ठीक है, तो सबसे पहले लिखते हैं लेंथ, फिर ब्रेथ, और इधर मैंने लिखा एरिया। तो ये बताइए इसका लंबाई कितना बढ़ रहा है, 37 होल 1/2%। इसका फ्रैक्शन कितना होता है, 3/8। ये हमने पढ़ाया था, ये भी बताया था आप लोग को कि इसका भी रिमेंबर कर लेना, स्पेशल टाइप का मैंने एक साथ वहाँ पढ़ाया था। ठीक है, 3/8 होता है। और नीचे जो एक दिया हुआ है ये 20% बोल रहा है ब्रेथ के बारे में। 20% का वैल्यू 1/5 होता है यहाँ पर। तो करेंगे क्या, देखो लेंथ कितना बढ़ रहा है, 3/8। तो पहले क्या लेंगे हम, 8। पहले इसकी लंबाई 8 थी और बढ़ रहा है, तो 8 का 37 होल 1/2% मतलब 3 बढ़ गया। तो 8 से अब कितना हो जाएगा, तो सॉरी नीचे करते हैं। ठीक है, तो लेंथ अब हमारा कितना बन गया, 11 बन गया, नया लेंथ बन गया। पहले ब्रेथ कितना ले लें, 5। और ब्रेथ इस पर क्या हो रहा है, घट रहा है, घट रहा है, -1 हो रहा है। ठीक है, तो 5 का 20% अगर मैं लेता हूं तो 1 आ जाएगा, और 1 हमारा माइनस हो जाएगा। तो फाइनली कितना हो जाएगा ये, 4। तो बताओ एरिया कितना होना है, एरिया कितना होगा, तो 8 बचे कितना हो जाएगा, 40, और ये हो जाएगा 44। तो पहले हमारा एरिया 40 था, अब एरिया कितना हो गया, 44। तो कितना परसेंट का कितना परसेंट बढ़ गया जी एरिया, 4 बढ़ गया। तो परसेंटेज निकालेंगे तो 4 कहाँ से बढ़ा है, तो देखेंगे पहले क्या था, ओरिजिनल क्या था। ओरिजिनल हमारा 40 था, और इनटू लेट मी राइट 100। तो फाइनली वी आर गेटिंग एज अ 1/10, मतलब 10% इसका आंसर आएगा। 10% इसकी लंबाई, सॉरी क्षेत्रफल में परिवर्तन आ गया है। तो इस पैटर्न में हम इस क्वेश्चन को यहाँ पर बनाएंगे। इसको लिख लीजिए। क्लियर हुआ रुद्रा ये क्वेश्चन? सर अभी ज्वाइन किए हैं सर। अभी ज्वाइन की हो, ठीक है, पहले इसको लिख लो एक बार, फिर से एक्सप्लेन कर देंगे। एक बार फिर से एक्सप्लेन कर देता हूं मैं, कुछ बच्चे थोड़ा लेट ज्वाइन किए हैं। देखो अभी कह रहा है ना, ये रेक्टेंगल के बारे में बात हो रही है। तो रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ, आयत जिसको हम लोग हिंदी में कहते हैं, लंबाई गुना चौड़ाई हो गया। तो इसका परसेंटेज कह रहा है कि जो लंबाई है लेंथ वो 37 होल 1/2% से बढ़ रहा है। क्लियर, और जो ब्रेथ है वो 20% से घट रहा है। तो 37 होल 1/2% मतलब कितना हो गया, 3/8। और मैं बार बार बताया हूँ कि जब भी कहीं तुलना आता है, कंपेयर आता है, तो आप कोई भी वैल्यू लेकर के बना सकते हो। तो एक तरह का तुलना ही है ना, कि पहले लंबाई ये थी, अब लंबाई बढ़ के इतना हो गई, कंपेयर कर रहे हैं, पहले वाला के से कंपेयर हम लोग कर रहे हैं। ठीक है, तो जब भी कंपैरिजन होती है तो कोई भी वैल्यू लेकर के आप बना सकते हो। तो क्या हमें पहले की लंबाई पता था, द आंसर इज नो, पहले की लंबाई हमें पता नहीं है। बोल रहा है कि पहले वाला से सिर्फ 37 होल 1/2% क्या हो रहा है, बढ़ जा रहा है। तो पहले वाले की लंबाई हमें नहीं पता है। तो जब नहीं पता है तो पहले पहले वाला का पता होना चाहिए। तो क्या लेकर के चलेंगे, जब नहीं पता है तो आप x ले सकते हो, 100 ले सकते हो, 50 ले सकते हो, 10 ले सकते हो, 20 ले सकते हो, 43.2 ले सकते हो, 56 ले सकते हो, कुछ भी ले सकते हो। मतलब जब कुछ लेना ही है तो ऐसा लो जिससे कैलकुलेशन थोड़ा आसान रहेगा। तो हमने यहीं से ले लिया, जहां से परसेंटेज आया ना वहीं से ले लिया। 37 होल 1/2% की वैल्यू 3/8 होती है। और बार बार आपको सिखाया है कि नीचे वाला हमेशा टोटल या ओरिजिनल को लेते हैं। तो मान लो ओरिजिनल लेंथ हमारे पास कितना ले लिया, 8, और 8 का 37 होल 1/2% इंक्रीज कर रहा है, मतलब बढ़ रहा है। तो कितना बढ़ गया जी, 8 था, इसमें 3 बढ़ गया, तो अब हो गया 11। उसी तरह से पहले लंबाई मतलब 20% घट गया है, तो पहले की लंबाई कितनी लेके चलेंगे, 5। तो पहले 5 ले लिया, अब इसका 20% मैं डिक्रीज कर दूंगा, तो एक हमारा डिक्रीज हो जाएगा। तो फाइनली कितना हो गया बताओ, 4। अब एरिया पहले क्या होगा, लेंथ इंटू ब्रेथ 40, अब क्या होगा 44 होगा। तो दोनों को पहले
हमारा 40 से अब 44 हो गया, मतलब 4 बढ़ गया है। तो 4 बढ़ गया डिवाइडेड बाय कितना, 40 और इंटू 100, सबको लेकर सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा बताओ, 10%। ठीक है, यही हमारा 10% होगा। यहां देखो, if the side of a square is increased by 40%, then find the change in its area. The side of a square is increased by 40%, then find the change in its area. इस बार स्क्वायर के बारे में बात हो रही है, तो स्क्वायर का सारा भुजा या साइड कह सकते हो इसको, इसका क्या होता है, इक्वल होता है। तो एरिया का फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर हो गया, तो साइड ले लिया हमारा, तो यहाँ पे एरिया लिखेंगे। इस बार एरिया कितना पड़ रहा, 40%, और 40% का फ्रैक्शन कितना होता है, 2/5 ना। तो मान लो पहले इसका साइड कितना लेके चलेंगे, 5, तो अब 2 बढ़ गया इसमें तो होगा 7, एरिया कितना होगा 25, क्योंकि 5 का स्क्वायर कर दिया, और यहाँ पर 49, तो कितना बढ़ गया जी, 24 बढ़ गया। तो 24 कहाँ से बढ़ा, 25 से, इंटू 100, इसको अगर हम कैंसिल कर लेते हैं तो ये 4 बार में 96%, 96% का ग्रोथ हमारा आ रहा है एरिया में, सॉरी 96%, सी नंबर ऑप्शन। ठीक है, तो देखो सबको लगभग हम लोग उसी परसेंटेज बेस फ्रैक्शन से ही हम सारा काम खेलते आ रहे हैं। अभी भी जो स्टार्टिंग से मैं पढ़ा रहा हूँ उसी पैटर्न पर सब कुछ चलता जा रहा है। क्लियर है, परसेंटेज बेस फ्रैक्शन इसी का यूज करके, नहीं तो 100, इसके अलावा और कोई दूसरा चीज यूज नहीं हो रहा, और सब कंसेप्ट से हम सीखते आ रहे हैं, सब लॉजिक वाइज, कोई रट्टा भी मारने की जरूरत नहीं है, और सब कुछ हमारा बहुत ही स्मूथली और फास्ट हमारा बनता चला जाएगा। ये हो गया सभी का, लिख लीजिए इसको। अच्छा, उसके बाद क्या दिया हुआ देखिए, तो एक और, इसको लिख लिए क्या, हाँ लिख लिए। देखिए 84 नंबर इस बार क्वेश्चन कर रहे हैं, इफ द बेस रेडियस ऑफ अ राइट सर्कुलर सिलेंडर, इस बार सिलेंडर इन्वॉल्व हो रहा है जिसको बेलन कहते हैं हम लोग, तो इसका वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच, ये रेडियस त्रिज्या, और ये हमारा हाइट ऊंचाई इसको कहते हैं हम लोग। ठीक है, तो इसमें जो चाहिए हमें वो रेडियस और हाइट ही चेंज करता है, पाई तो फिक्स है हमारा। तो हम लोग करेंगे क्या, देखो 40% दिख रहा है, 40% बढ़ रहा है, तो 40% का फ्रैक्शन कितना दिख रहा है बताओ, 2/5, और 37 होल 1/2%, इसका भी बोले थे स्पेशल वाला फ्रैक्शन था, तो इसको रिमेंबर कर लेना, ये भी लिखवाया गया है, सारा फ्रैक्शन ये सब लिखवाया शीट में, पहला शीट भेजे हैं, इसी पर बेस फ्रैक्शन देखे हैं, और इसको जितना जल्दी हो सके, जल्दी क्या, रोज पढ़ने से पहले एक बार जरूर देख लो, पढ़ने से पहले एक बार देख लो, खाली देख लो, बढ़िया से देखते जाओ सेंसेशन क्या हो रहा है देखते जाओ बस। क्लियर, और कुछ नहीं करना है। तो अब हम लोग को क्या चाहिए, रेडियस चाहिए और हाइट चाहिए। अब मुझे बताओ, पहला केस में इंक्रीज हो रहा है 40%, और दूसरा में क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। तो करेंगे क्या कि अगर मैं 5 इसको लेता हूं तो इंक्रीज कर दो 2, तो हो गया 7, और हाइट में अगर 8 लिया तो यहाँ पे हम डिक्रीज कर देंगे -3, इट विल बी 5 हो गया। तो दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, तो फाइनली कितना आ जाएगा, वॉल्यूम विल बी पाई आर स्क्वायर एच, तो पाई हो गया 5 का स्क्वायर हो गया, एच की जगह हाइट, ये दिख रहा है। तो कितना लिखेंगे बताओ, 25 और 8, 4 होता तो 200, मतलब 200 पाई हो गया हमारा, और यहां पर भी किया तो पाई 7 का स्क्वायर इंटू 5 हो जाएगा हमारा, ये दिख रहा है। तो इसको कितना कर लेंगे बताओ, 49, यही है ना, 49 गुना 5, तो ये हो गया 200, 5 के 20 और 9 5 45, 245, तो हो जाएगा 245 पाई हो गया। ठीक है, पहले से ये कितना बढ़ गया जी, 45 पाई, तो परसेंटेज चेंज कितना हो गया, 45 पाई डिवाइडेड बाई
200 पाई इंटू 100, ये दोनों आपस में कैंसल, ये दोनों कैंसल, तो हो जाएगा 22.5%। यही हमारा इंक्रीज है इसके वॉल्यूम में। ठीक है, तो रेडियस भी बढ़ रहा है, हाइट भी बढ़ रही है, उसके रिस्पेक्ट में हम लोग इन सब चीजों को बढ़ा रहे हैं। शुभम, क्लियर हुआ? हाँ सर। रुद्रा? हाँ सर। ठीक, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। हाँ, इस बार देखो क्यूबॉइड के बारे में बात हो रहा है। 85 नंबर, ये हमारा है क्यूबॉइड, जिसको शायद घनाभ कहते हैं हम लोग। एक बार देख लीजिएगा हिंदी में, कंफर्म नहीं हूं मैं। क्यूबॉइड का मतलब समझ में आ रहा है क्या है? जैसे आप एक बॉक्स, माचिस की डिब्बी समझ लो, या फिर इस मोबाइल को पूरा समझ जाओ, या माचिस की डिब्बी या पूरा बुक एक तरह का क्यूबॉइड शेप में होता है। ठीक है, जिसका बेस रेक्टेंगल होता है और हाइट उसमें कुछ होता है। क्लियर? तो उसका मान लीजिए ऐसे करके ये चीजें बनती है। क्यूबॉइड ऐसा दिखता है, ये क्यूबॉइड दिखता है। लेंथ, ब्रेथ और हाइट, तो वॉल्यूम कितना होगा? लेंथ ब्रेथ इंटू हाइट, ये चीज है। लेंथ ब्रेथ एंड हाइट ऑफ ए क्यूबॉइड आर डिक्रीज बाई, देखो कैसे डिक्रीज करेंगे। पहले लेंथ हमारा डिक्रीज हो रहा है 5%, तो हमारे पास 5/100 कर दिया। ठीक है, एक मिनट इधर रख लेते हैं। तो L हमारा हो गया 5% का मतलब 5/100, तो 5/100 का मतलब कितना हो गया? 1/20। अच्छा, डिक्रीज कर रहा है कि इंक्रीज कर रहा है? देखो तो डिक्रीज कर रहा है, मतलब माइनस, ये घट रहा है। -% हो गया, माइनस और प्लस%, तो आपको समझ में आ रहा है ये भी -% है, तो 1/20 ही हो जाएगा। लेकिन हाइट जो है +20% बोल रहा है, तो 1/5। ठीक है, तो लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट बिल्कुल उसी पैटर्न पे चलेंगे। तो पहले लंबाई हम 20 लेंगे, और एक हमारा घट गया तो कितना हो जाएगा? 19। फिर हमारा 20 था, एक डिक्रीज हो गया तो कितना हो गया? 19। अब 5 था, एक बढ़ गया, तो सब मिलाकर 6 हो जाएगा। अब इसको खाली मल्टीप्लाई कर लो, ये वाला सेक्शन को मल्टीप्लाई कीजिए, वॉल्यूम आएगा, इसको मल्टीप्लाई कीजिए, वो भी क्या आएगा? वॉल्यूम आएगा। दोनों को माइनस कीजिए, डिवाइड कीजिए, सॉल्व कीजिए, देखो कितना आ रहा है आंसर। ठीक है, चलो निकालो, जल्दी बताओ। आ गया ना इसका? ठीक है, तो यहाँ बताओ कितना आया था? 2000। इसका कितना था? 2166। कितने का गैप हो रहा है? 116, यही है ना? तो 116 डिवाइडेड बाई 2000 और इंटू 100%, यही हमको काम करना है। देखो बहुत आसान। तो यहाँ पे कितने बार में चला जाएगा? देखो कहीं गड़बड़ हुआ है क्या? हाँ 21, अच्छा 66 है ना? हाँ, तो 166 आ जाएगा, तो 83 पॉइंट कितना हो गया था? 8.3 हो जाएगा, 8.3%। यही हमारा आंसर है, ऑप्शन नंबर सी। क्लियर है अभिषेक? ये समझ में आई बात? हाँ, जिससे करते हैं कंफ्यूजन उसको नीचे लिखते हैं भाई। इतना बढ़ गया, 100 दो मतलब कि 166 बढ़ गया। तो 166 कहाँ से बढ़ रहा है? पहले कितना था? 2000 वॉल्यूम था, और वहां से बढ़कर के 166 हो गया। ठीक है, इसी की बात करते हैं हम लोग। अच्छा, अब आ जाओ उसी तरह से 86 नंबर हम लोग देखेंगे। कहानी बिल्कुल उसी टाइप का है। क्या करना होगा? अच्छा बताओ तो क्या करना है, एक बार खुद से पढ़ के बताओ क्या हो सकता है। हाँ सर, डिवाइड कर रहे हैं सर लास्ट। देखिए क्या करना होगा, 86 नंबर क्वेश्चन में कुछ लोग बनाए हैं, कुछ लोग का आया है। हो क्या रहा है, इन एक्सप्रेशन व्यंजक एक्स वाई स्क्वायर में
दो चरों x एंड y का मान 20% कम हो जाता है, ठीक है, दोनों में 20% शायद कम हो जा रहा है ना, तो 20% की वैल्यू कितनी होती है, 1/5 हो गया। तो एक x लिखो और एक क्या कर दो, y का कितना बोल रहा है, स्क्वायर कर रहा है, ये बोल रहा है, देखो y का हमारा स्क्वायर बोल रहा है, ये ध्यान से देखिएगा, या पहले ऐसे निकाल लो, y कर लो और ठीक है रहने दो, और इधर x इंटू वाई स्क्वायर रखना है आपको। तो क्या करेंगे बताओ, दोनों में घट रहा है, ये 5 था तो घट के कितना हो जाएगा, ये हमारा 4 हो जाएगा, और यहाँ भी कितना था, 5 था तो 5 का स्क्वायर, और ये हो जाएगा 4 का स्क्वायर। ये समझ में आ रही बात, ठीक है, और दोनों को फिर मल्टीप्लाई कर लेंगे हम, तो 25 इंटू 5 125 और 16 64, तो कितना घट रहा है जी, कितना के आसपास घट गया बताइए, -61। तो -61 कहाँ से घट रहा है, कहाँ से हम लोग घटाएंगे, 125 से, और इंटू हम 100 करना है हम लोग को, 100, तो ये 5 बार में, और ये कितना हो जाएगा, 4 बार में हो गया, तो ये हो गया 4, और ये कितना हो गया 24 डिवाइडेड बाई 5, ठीक है, तो इसको कर लो, कितना बार में चला जाएगा ये या तो इसको देखो 5 से जब भी डिवाइड करते हैं तो उसको डबल करके एक डेसिमल भी आप डाल सकते हो, 200 का 444 का कितना होगा 488.5%। ये 5 से डिवीजन समझ में आया क्या बोला मैंने, जैसे मान लो अगर 18/5 रहता है तो क्या करो, इसका डबल कर दो, तो 36 और एक डेसिमल पीछे से एक डाल दो, हो गया, क्लियर है, 13 है बाई 5 हो गया, 13 का डबल करो 26 और पीछे से एक डेसिमल डाल दो, ठीक है, ये चीज़ है। उसी तरह हमने इसको डबल किया, 200 का 400 और 4 और 44 का 88, तो 488 और पीछे से एक डेसिमल डाल दिया, 48.8। तो ऐसे करके आप शॉर्टकट बना सकते हो। हाँ, हो गया, नेक्स्ट आइए। देखो ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है, इसमें देखो क्या हम लोग कर सकते हैं, द पॉपुलेशन ऑफ अ टाउन इज 189,000 एंड 4/9 ऑफ देम आर मेल्स एंड रेस्ट आर फीमेल्स। एक नगर की जनसंख्या करीब 1,89,000 है, और 4/9 उसमें से, देखिए 4/9 टोटल क्या है इसमें, पुरुष है, क्लियर। देखो इसमें क्या होगा ना कि हम इस डाटा का यूज करेंगे ही नहीं करेंगे, ऐसा नहीं है कि होगा नहीं, लेकिन हमारे टेक्निक में यूज नहीं करेंगे। हम इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि लास्ट में देखो हमको क्या निकालना है, परसेंटेज निकालना है। तो परसेंटेज अपने आप में क्या होता है, कंपेयर। तो जब कंपेयर हो गया तो कोई भी वैल्यू लेकर के चलो, तो हम इस वैल्यू को लो, 1,89,000 वाला ले या नहीं ले उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, अपना वैल्यू भी लेकर के हम कुछ बना सकते हैं। तो देखो होगा क्या, लास्ट में हमको परसेंटेज ही निकालना है, तो 4/9 लोग पुरुष तथा अन्य महिलाएं हैं। तो ये जो डाटा दिया गया ये किसके बारे में बात हो रही है, मेल के बारे में। तो नीचे वाला क्या बोलते हैं हम लोग, टोटल, यही होता ना। तो समझिए टोटल पॉपुलेशन कितना है, 9, और 9 में से समझो क्या है, 4 मेल है, डायरेक्ट फ्रैक्शन करके दिया हुआ है। तो मेल हमारा 4 हो गया, तो फीमेल कितनी होगी जी बताओ, 9 में से 4 को माइनस कर दो तो 5 हो गई फीमेल, ठीक है। तो ये देखिएगा, मेल हमारे पास, फीमेल, तो मेल हमारे पास 4 और फीमेल कितनी हो गई 5। अच्छा अब मुझे बताओ कि 50% पुरुष कितनी है, विवाहित है, मतलब मैरिड है, 50% मैरिड है। तो 4 मेल था तो मैरिड कितना होगा, 2 मैरिड होगा 50%, क्लियर है। तो फीमेल कितनी होगी मैरिड, 2 ही होगी, कोई 2.5 मत करना, आधा थोड़ा ना मैरिड होता है, इसको आधा किए तो इसको मत आधा कर देना, क्लियर है। तो ये देखो, तो इसका भी 2 ही होगा, क्योंकि ये जो शादी करेगा किसके साथ करेगा, वुमेन के साथ ही ना। तो 2 अगर मेल की शादी हुई है तो फीमेल की भी कितनी हुई है, 2 ही है। नॉर्मल कंडीशन की बात कर रहा हूँ, ऐसा नहीं कि 1 की 3-4 पत्नी है, उसकी बात नहीं हो रही है,
एक नॉर्मल कंडीशन के बारे में बात हो रहा है। तो अब बताओ हमें क्या चाहिए कि फाइंड द परसेंटेज ऑफ मैरिड पॉपुलेशन। मैरिड शादीशुदा की कितना पॉपुलेशन। तो पहले ये बताओ शादीशुदा वाला लोग है कितना। ये भी शादीशुदा है, ये भी शादीशुदा है, तो सब मिला के कितना हो गया जी 4। और टोटल पॉपुलेशन कितना हो गया 9 इंटू 100। ठीक है, तो इसका 1/9 का फ्रैक्शन कितना होता है 11 होल 1/9%। तो 4 से मल्टीप्लाई करो 11 4 और 4/9% हो गया। ठीक है, ये फर्स्ट का आंसर आ गया। सेकंड का क्या पूछ रहा है आंसर देखो तो। सेकंड का कह रहा है कि कितना परसेंट मैरिड फीमेल है। मैरिड फीमेल, खाली मैरिड फीमेल। तो मैरिड फीमेल कितनी है बताओ 2। कितने में से 5 में से मैरिड फीमेल। तो 2 मैरिड है आउट ऑफ कितना फीमेल 5 और इंटू 100 तो 40%। ये इसका आंसर है। ठीक है, तो एक का हमारा 40%, दूसरा का 44 होल 4/9%। यही आंसर आएगा। सभी को क्लियर है जी। शुभम हाँ सर। क्लियर है। ठीक है हाँ सर, रुद्रा। क्लियर है। क्लियर है सर। हाँ सर। नेक्स्ट आइए, इस बार आ जाओ। एक और इनकम एक्सपेंस वाला क्वेश्चन है। राइट, क्या दिख रहा है हाँ हाँ, उसमें थोड़ा सा चेंज हुआ है। इनकम एक्सपेंस वाला में थोड़ा सा और चेंज हुआ है। जैसे अ मैन स्पेंड 60% ऑफ हिज इनकम, एक आदमी अपने आय का 60% खर्च करता है। ठीक है, तो ये वाला क्या है, स्पेंड का मतलब क्या हो गया खर्च। ये खर्च वाला डाटा है। कितना करता है बताओ 60%। 60% का फ्रैक्शन 3/5 हो जाएगा, है ना। और यदि व्यक्ति अपना इनकम बढ़ाता है, इनकम देखो इनकम आय जिसको कह सकते हैं आय कितना बढ़ा देता है 15%। तो 15/100 तो 5×3 = 15 और ये कितना हो गया 20। 3/20 हो जाएगा, है ना। और वह हमें बढ़ाता है, वह मतलब खर्च, वह तो ये भी खर्च बढ़ा देता है। तो यहाँ पर देखो 15% ये भी हो जाएगा, तो 3/20 आ जाएगा ये भी। तो ये भी हमारा इंक्रीज हो रहा है, ये भी इंक्रीज हो रहा है, और खर्च हमारा क्या हो रहा है, मतलब खर्च इतना करता है। ठीक है, तो मान लो ये खर्च करता है, तो ये खर्च क्या होगा टोटल इनकम, ये टोटल इनकम हो जाएगा। टोटल इनकम कितना है इसका 5। 5 में खर्च कितना किया 3, तो बचाया कितना बताओ, बचत कितना किया 2। 2 बचाया। तो यहाँ देखिए इनकम, खर्च और बचत ऐसे करके लिखा हमने। तो इनकम कितना यूनिट था बताओ 5 यूनिट, और खर्च पहले कितना था 3, तो बचाता कितना था 2। लेकिन अब इनकम में अच्छा ये इसको करने का जरूरत नहीं था अभी, खैर ठीक है। अब बताओ इनकम में कितना परसेंट बढ़ा दे रहा है ये 15% इनकम बढ़ा दे रहा है। 15% इनकम बढ़ा रहा है। तो इनकम पहले कितना था 5, तो 5 का 15% हम निकालेंगे। तो देखो होगा क्या ना, 5 का 15% अगर निकालोगे तो डेसिमल में चला जाएगा। तो हम चाहते हैं कि कैलकुलेशन थोड़ा सा आसान रहे, तो डेसिमल में ना जाए उसके लिए क्या करते हैं 2 जीरो इधर लगा दो, 2 जीरो इधर लगा दो, 2 जीरो इधर लगा दो। इससे कोई फर्क पड़ेगा क्या नहीं। मान लो हम 5 ले या 500 ले या 300 ले या 200 कुछ भी ले डाटा, क्योंकि लास्ट में तो परसेंटेज ही निकालना है। बार बार बता रहा हूँ कि लास्ट में जब भी हमको कंपेयर करना है, परसेंटेज निकालना है, तो हम कोई भी वैल्यू लेकर चल सकते हैं। ठीक है, तो अब बताओ ये कितना हो गया 75, सॉरी ये हमारा हो गया, काट दो तो 75 रुपया बढ़ गया। तो अब कितना हो गया इसका इनकम 575 रुपीज हो गया। खर्च भी इसने क्या किया है बढ़ा दिया है, खर्च भी तो बढ़ा लिया है 15%, तो 45 रुपीज बढ़ गया, तो 345 हो गया। तो अब बताइए ये कितना बचाएगा। पहले बचाता था 200 रुपया, अब ये कितना बचाएगा। यहाँ हो गया 0, ये हो गया 3, ये हो गया 2, 230 अब बचाएगा। तो बताओ बचत में कितना वृद्धि हो गई
30 रुपया। तो परसेंटेज में कैसे निकालेंगे? 30 बढ़ गया कहाँ से? 200 से, और इंटू 100, एक दो एक दो, तो सब मिलाकर के 15% हमारा बचत भी इंक्रीज कर गया। इनकम बढ़ा 15%, खर्च भी बढ़ा 15%, तो बचत भी हमने कितना बढ़ा लिया? 15%। समझ में आई बात? ये चीज है। तो इसका इस तरह से परसेंटेज निकालने की जरूरत नहीं है, ये परसेंटेज निकालने की इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो खाली इस डाटा को देख लो, खर्च वाला डाटा का यूज किया हमने, तो नीचे वाला इनकम, ऊपर वाला खर्च, जो बच गया वो क्या हो जाएगा? बचत। तो हमने इनकम हमारा 5, तो इसका 15% 75, 575, और इसको 15% फिर किया तो 345। सबको पहले 500 करता था तो अब 575, 300 करता था तो 345 अब खर्च हो गया, और बचाता भी है 30 रुपये एक्स्ट्रा बचा रहा है। तो अभी भी परसेंटेज में कैलकुलेट किया तो 15% ही आएगा इसका। ठीक है, चलिए लिखिए। देखो अब हम लोग क्या करेंगे, एकदम ध्यान से देखिए। एक आगे का क्वेश्चन भी है, बिल्कुल इसी टाइप का है। आप लोग एक बार ट्राई करो इसको, 89 नंबर, बिल्कुल इसी टाइप का, थोड़ा ट्राई करके बताना क्या कह रहा है। ट्राई कीजिए, एग्जैक्टली क्या दिया हुआ है यहाँ पे, एकदम बिल्कुल उसी टाइप का चलना है। देखो इस बार 89 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है ना, कि अ मैन स्पेंड 75% ऑफ हिज इनकम, खर्च करता है, फिर वही खर्च का डाटा दिया हुआ है 75%, मतलब कितना हो गया? 3/4। तो नीचे वाला इनकम होगा और ऊपर वाला खर्च होगा, तो बचत कितना हो गया जी? एक, एक बचत हो गया। तो इनकम लिख लेते हैं, खर्च लिख लेते हैं और बचत लिख लेते हैं। अगर इसको 4 लेते हैं, ये 3 हो गया, तो हमारे पास बचत कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद हमारा जो इनकम कितना बढ़ रहा है, देखो आय 20% हमारा इंक्रीज हो रहा है, 20% इंक्रीज हो रहा है, तो खर्च भी तो हम 10% बढ़ा ले रहे हैं, खर्च हमारा 10% बढ़ रहा है, तो हमारी सेविंग कितनी परसेंट बढ़ेगी? तो फिर वही 4 का अगर 20% निकालोगे तो डेसिमल में चला जाएगा, तो हमको डेसिमल से हटाना है, तो इसको क्या कर लेते हैं बताओ? डबल जीरो, डबल जीरो और डबल जीरो डाल दो, इससे कोई फर्क कैलकुलेशन में नहीं पड़ेगा, क्योंकि लास्ट में हमको परसेंटेज ही निकालना है। तो 20% कितना हो गया बताइए? इसको अगर काट देते हैं तो 80 हो गया, तो अब इसकी इनकम 480 हो जाएगा, और खर्च कितना हो गया बताओ तो? एक हट गया तो 30, तो 330 खर्च भी तो हो गया। तो बताओ अब बचाना कितना स्टार्ट करेगा? 150 रुपया, 150 रुपया बचाएगा वो। तो पहले कितना बचाता था? 100, अब कितना एक्स्ट्रा बचा रहा है? 50, तो 50 रुपया एक्स्ट्रा बढ़ाया, तो 50/100 इंटू 100, 50% का वो बचत में इंक्रीज कर रहा है, उसकी सेविंग जो हो रही है वो 50% से बढ़ गई। ये बात आप ध्यान दोगे। देखिए इस क्वेश्चन नंबर 90 में हमें क्या करना होगा, इसको ध्यान से देखिए। हम लोगों को करना क्या होगा कि अ मैन स्पेंड 7500 आउट ऑफ हिज इनकम 8550, एक आदमी 8550 रुपया के आय में से 5700 रुपया क्या करता है? खर्च करता है। इसके पहले क्या था कि परसेंटेज में डाटा दी हुई थी, लेकिन इस बार एक्चुअल वैल्यू में दे दिया है। तो पहले था परसेंटेज में, तो आराम से हम रेशियो में इस तरह से करके लिख ले रहे थे, लेकिन यहाँ पे तो दिया हुआ नहीं है, तो इसको हमें लिखना पड़ेगा। बताओ इनकम कितना दिख रहा है? इनकम 8550, और उसमें खर्च का डाटा कितना दिख रहा है? खर्च का तो 5700 दिख रहा है। ठीक है, इसका रेशियो हम निकालेंगे, पहले परसेंटेज में था तो आराम से करके निकल जाता था, तो इस बार क्या करेंगे, हम इसको काट छाट करके निकालेंगे। तो ये सब काटने छाटने के बाद 3:2 आ जाएगा। ठीक है, ये रेशियो आपका आ जाएगा 3:2 में आपका कन्वर्ट हो जाएगा। तो बस हो गया हमारे पास इनकम, खर्च, सेविंग। इनकम समझो 2, खर्च इनकम 3, खर्च 2, तो बचाएगा कितना? 1 बचाएगा। पैटर्न बिल्कुल वही है,
अब उसी तरह से इनकम और एक्सपेंडिचर दोनों, एक हमारा 19% से बढ़ रहा है, देखो एक 19% से बढ़ रहा है और एक कितना परसेंट से बढ़ रहा है, 13% से बढ़ रहा है। क्लियर? तो फिर 3 का अगर 19% निकालोगे फिर दिक्कत आएगा, डेसिमल में आएगा। तो इसको हटाने के लिए हम डबल जीरो और डबल जीरो यूज कर लेते हैं। तो अब इसको अगर सॉल्व करते हैं तो कितना हो जाएगा जी, 57, मतलब 57 यहाँ पे बढ़ेगा, लेकिन टोटल मिला के अब कितना बढ़ रहा है ये, तो 357 हो जाएगा। इसको अगर देखोगे तो सिर्फ 26 बढ़ रहा है, तो 226 हो जाएगा। दोनों को अगर आप माइनस कर लोगे तो हमारे पास ये आ जाएगा 131 आ गया। तो कितना बढ़ गया, 31, तो सब मिला के 31% बढ़ जाएगा आपका। तो करना तो वही है, लेकिन इस बार थोड़ा सा ट्विक क्या कर दिया गया है कि हम परसेंटेज में ना दे करके एक्चुअल वैल्यू दे दी गई है, तो उसका भी हम रेशियो निकाल लेंगे, रेशियो निकाल कर डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हैं। चलिए इसको आप लोग ट्राई करके बताओ तो जल्दी से, एकदम उसी टाइप का क्वेश्चन है, एकदम सेम क्वेश्चन है, 91 नंबर बनना चाहिए आप लोगों से। उसी तरह से आप लोग रेशियो कैलकुलेट करो, अगर नहीं दिख रहा है तो थोड़ा सा मैं बड़ा कर देता हूँ और शायद और क्लियरिटी आ जाएगा। हाँ लिखें, तो इसका आंसर देखिए 21% आना चाहिए। ठीक है, कुछ लोग से बन गया होगा। तो इनकम हमारे पास और खर्च जो दिख रहा है ये 13,500 इनकम है और 9,000 खर्च है। एक दो कट जाएगा और कैंसर करके 3:2 आ जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास इनकम है, खर्च है और ये हो गया बचत हो गया। तो बताइए ये 3 हो जाएगा, 2 हो जाएगा और 1 हो जाएगा। तो इनकम फिर वही 300, 200 और 100 ले लो। यहाँ पे 13% बढ़ रहा है, यहाँ पे 9% बढ़ रहा है और ये तो मुझे नहीं पता, तो कितना हो जाएगा 39, तो 339 और यहाँ 18, तो 218, तो कितना एक्स्ट्रा हो गया जी बताओ। यहाँ तो एक हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा और 1 हो जाएगा, 121, तो एक्स्ट्रा कितना है 21, इसका मतलब 21%, यही हमारा आंसर आएगा। तो क्लियर है सभी को? तो देखिए यहाँ तक एक आज अलग टाइप का क्वेश्चन हम लोग प्रैक्टिस किए, कल से एक अलग टाइप का होगा जो कंजम्पशन वाला क्वेश्चन आता है, खपत वाला जो क्वेश्चन बनता है, चीनी उनी का दाम, तो उस तरह का क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट क्लास में प्रैक्टिस करने वाले हैं। क्लियर? ये पीडीएफ आप लोग को भेज दी जाएगी और इसको बढ़िया से फिर से प्रैक्टिस कर लीजिएगा आप लोग।